गांव के किनारे पर रहने वाला गोपाल सादा सा आदमी था। उसके पास जमीन थोड़ी सी थी, 2 बैल और एक छोटी सी झोपड़ी। गोपाल का मन काम में कम और सोचने समझने में ज्यादा लगता था। वह हमेशा कहता, कब तक खेत जोतते खोदते रहूं, ठीक वक्त आएगा तो सब अच्छा होगा। और उसी ठीक वक्त की आस में वह कई काम टाल देता। गांव में एक और आदमी था, पूरणचंद। पूरणचंद उम्र में गोपाल से बड़ा था, बाल सफेद थे पर आंखों में तेज था। उसने हमेशा बोलते देखा, समय से बड्ढा धनी और कोई नहीं। पूरणचंद को हर काम का समय मालूम था। सुबह उठकर धान के बीज बोना हो तो वह समय से बो देता, बारिश आने वाली हो तो गेहूं की कटाई पहले कर लेता। जब कोई काम अवसर पर करना होता वह मौके को हाथ से नहीं जाने देता। एक साल अनोखा सूखा पड़ा। भीगे बादल नजर में आए पर बरसात नहीं हुई। खेतों की मिट्टी कड़ी हो चली, सूखा सूखा सा बोलती। गांव में लोग परेशान हो गए। जो परिवार बुजुर्ग और अनुभव वाले थे उन्होंने पहले से ही अपनी खाने पीने की व्यवस्था ठीक कर रखी थी। पर गोपाल ने सोचा, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, शायद बादल आए। और उसने आनन फानन में जो कुछ भी था उसे बचाने की बजाय समय गंवाया। उसी गांव की एक किसान बाई मीणा ने थोड़े दिनों पहले ही सावधानी से अपना अनाज पकाकर सूखा स्थान पर रखा था। उसने बालू टिल्लों में अपने बीज दिए और कुछ जुताई पहले कर ली। मीणा ने कहा, समय पर काम कर लिया तो सुख मिला, देरी की तो सब मुश्किल हो गई। पर गोपाल हंसता और कहता, अभी तो सब ठीक है, कल कर लेंगे। गांव के चौराहे पर एक दिन शहर से आए एक नौकरी करने वाला युवक गुजरा। वह बताने लगा कि शहर में मजदूरी का काम है, खेतों में पानी भरने के लिए मशीनें चलानी हैं और जो काम समय पर आएगा वही लगेगा। गांव के कई नौजवान उत्साहित हो गए। पूरणचंद ने कहा, यह समय की परीक्षा है, जो जल्दी चलेंगे वे लाभ उठाएंगे। गोपाल के बेटे लल्लू को भी इच्छा हुई। लल्लू ने बोला, पिताजी मैं जाकर काम करूंगा। गोपाल ने सोचा और सोचता ही रह गया। कहता, पहले घर संभाल लूं, फिर भेज दूंगा। लल्लू ने ठान लिया। एक रात चुपचाप वह अपने बैग में थोड़ा कपड़ा, एक मटका और खाने के लिए कुछ रोटी रखकर निकल पड़ा। उसने गांव में सारे लोगों को नहीं बताया। वह चल पड़ा उस नौकरी की ओर जहां समय से पहुंचना जरूरी था। रास्ता कठिन था, पर लल्लू ने सोचा, समय पहले मिलेगा तो कभी पछतावा नहीं होगा। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि जो लोग समय पर शहर पहुंचे वे काम लेकर लौटे हैं और उनके हाथ में पैसे हैं। जो लोग देरी किए उन्हें कोई काम न मिला। गोपाल का सगा भाई हरपाल ने भी समय गंवाया, अब पछतावा कर रहा था। हरपाल बोला, क्यों नहीं गए? अभी तो देर हो गई। गोपाल बस चुप रहा। भीतर से कुछ टूटता सा महसूस हुआ। 1-2 दिन बाद गोपाल की झोपड़ी में आग लग गई, एक चूल्हा उलट जाने से। आग ने जल्दी फैलकर आधी झोपड़ी फूंक दी। गोपाल ने देखा कि कितना कुछ जलकर राख हो गया। कपड़े, कुछ अनाज, कुछ पुराने दस्तावेज। लोग आए और बुझाने लगे। उस आग ने गोपाल को कठोर सबक दिया। जो चीज समय पर सुरक्षित रखी जाती वह बच जाती, पर जो देरी से संभाली जाती वह दम तोड़ देती। पूरणचंद ने सहायता की और कहा, जब समय पर बीज बो दिए जाते, जब अनाज को ऊंची जगह पर रखा जाता, तब ऐसी आग से कम नुकसान होता। समय बस बीतता नहीं, वह अवसर ले लेता है। गोपाल की आंखों में आंसू थे। उसने अपने कर्तव्य की निष्क्रियता पर पछतावा किया। उसने सोचा, कितनी चीजें मैंने टाल दी, बीज नहीं बोए, अनाज नहीं संभाला, बेटे को भेजा नहीं। यही देरी अब भारी पड़ी। समय बीतता रहा। लल्लू शहर से काम करके लौटा। उसका चेहरा थका हुआ, पर हाथ में कुछ नोट थे। उसने देखा बाबूजी के घर की तबाही और पिता की उदासी। लल्लू ने बिना देर किए कहा, अब हम सब मिलकर नया बनाएंगे पिता। समय लौटता नहीं, पर हम समय की कद्र करके अपने भविष्य को संवार सकते हैं। और उसने अपनी कमाई में से थोड़ा दान दिया। कुछ बीज खरीदे और पूरणचंद के साथ मिलकर खेत जोतने लगा।
गोपाल ने कठिन परिश्रम शुरू किया। उसने रातों को जागकर योजना बना ली, पर हर जगह से देर हो चुकी थी। 1 साल तो गया। गांव के कुछ लोगों ने कहा कहीं देर हो गई, पर गोपाल ने बात सीख ली थी। अगले साल वह समय की मर्यादा से काम करने लगा। उसने बीज उस दिन बोए जब मौसम ठीक था, कटाई समय पर की और अगली सूखे की मार से पहले अनाज को सुरक्षित रखा। जैसा पूर्ण चंद कहते थे, समय पर 1-2 कदम उठा लो तो मुश्किलें छोटी हो जाती हैं। 1 साल के बाद गोपाल की हालत बदली। अभी भी बहुत नहीं था, पर जो था वह ईमानदारी से जुटा था। गांव के बच्चे उसकी तरफ देखकर पूछते, दादा आपने अचानक क्या सीखा? गोपाल मुस्कुराया और बोला, समय कोई चीज नहीं है जिसे हम वापस ला सकें। गवाही में कहते हैं, समय नदी की तरह है, एक बार बह निकले तो लौट कर नहीं आता। जो आज करे वही कल मिलेगा। मीणा ने एक बार फिर कहा, हमने समय पर सेहत और अन्न की फिक्र कर ली थी, इसलिए मुश्किल में भी हमने काम संभाल लिया। गांव के लोग सुनते और सोचते। धीरे धीरे गांव में एक नई लगन आई। लोग समय की कदर करने लगे। सुबह का काम सुबह, बारिश का काम सूखा समय में और नौकरी के अवसर में देरी न करने का संकल्प। कहानी का अंत ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। जीवन में कितनी बार दुख और कठिनाई आती है, पर जो समय की कीमत समझ लेते हैं वे कठिन घड़ी में कम हारे हुए रहते हैं। गोपाल ने सीख लिया कि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता, न बूढ़ा, न जवान, न अमीर, न गरीब। समय तो बस चलता है और जो समय की कदर करता है उसी के हाथ में कुछ बच जाता है। अब गांव के लोग बच्चों को यही सिखाने लगे, समय की कीमत जानो, आज का कार्य कल पर मत डालो, अवसर एक बार आता है और फिर कभी नहीं आता। गोपाल की झोपड़ी अब छोटी सी पर मजबूत थी। उसकी आंखों में अब वही गंभीरता थी जो पूर्ण चंद की आंखों में थी। और हर सुबह वह किसान की तरह उठकर कहता, आज का काम कल नहीं, आज ही। समय की इतनी ही सीख, उसे खोना आसान है, पाना मुश्किल, पर जो उसे नहीं खोते वही जीवन में आगे बढ़ते हैं।